किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों गेहूं की फसल में एनपीके का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो गेहूं का उत्पादन है वो किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ खाद उर्वरक में। और खाद उर्वरक में क्या, एनपीके। अब ये एनपीके हमको शुरू से लेके एंड तक, मतलब बुवाई से लेके कटाई तक बार बार डालना होता है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम एनपीके कैसे दे रहे हैं, कितनी मात्रा में दे रहे हैं। दोस्तों बुवाई से लेके कटाई तक, जैसे गेहूं की फसल सियाराई स्टेज में है तो हमको नाइट्रोजन देना है। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ बढ़ानी है। इसके बाद टिलेरिंग स्टेज पे है तो हमको जिंक देना है, फास्फोरस देना है। क्यों? क्योंकि उसमें कल्ले बढ़ाने हैं। तो ये सब किस पर डिपेंड करता है, मतलब यदि हम गेहूं का उत्पादन समझे तो वो किस पर डिपेंड है, सिर्फ और सिर्फ एनपीके पर। अब ये एनपीके का यदि आप फंडा समझ गए तो ये समझ लीजिए आप गेहूं की फसल से काफ़ी बढ़िया उत्पादन लेने वाले हो सकता है इस बार आपकी फसल कैसी भी हो, मतलब आपने कुछ भी डाला हो वो ठीक है, लेकिन आगे मतलब अगली साल ये चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली है। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, सिर्फ 4-5 मिनट ही लूँगा, लेकिन 4-5 मिनट में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा सब्सक्राइब, दबा लो यार। और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी प्रेस कर ले ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, गेहूं की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, जिंक, मतलब जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो तो दिए ही जाते हैं। जैसे एनपीके तो हम देना कंपलसरी है। एनपीके में नाइट्रोजन गेहूं की ग्रोथ बढ़ाता है, फास्फोरस तो इन सबके अलग अलग काम है, मतलब नाइट्रोजन के अलग काम है, फास्फोरस के अलग काम है। दोस्तों भले ही इनके काम अलग अलग है, मतलब इनकी मात्रा यदि संतुलित रहेगी, जो मात्रा बताई जाती है वैज्ञानिकों के अनुसार कि भाई साहब आपको नाइट्रोजन 150 kg डालना है, पोटास इतना डालना है, पोटास की मात्रा कुछ और है और फास्फोरस की मात्रा कुछ और है। तो ये क्यों बताई जाती है? जैसे नाइट्रोजन यदि सही है, जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा है, तो उस कंडीशन में फास्फोरस भी सही काम करेगा, और फास्फोरस की मात्रा सही है तो उस कंडीशन में पोटास भी सही काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब मिलजुल के काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये गेहूं का पौधा है। अब इसमें नाइट्रोजन का काम हालांकि इसकी ग्रोथ करना है, और फास्फोरस का इसका काम है कि इस पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। अब जैसे कि दोस्तों ये गेहूं की बाली दिख रही होगी आपको, अब इस बाली में दाने बनना स्टार्ट हो गए होंगे, और दाने में जो प्रोटीन पाई जाती है वो है ग्लूटीन प्रोटीन, ग्लूटीन के नाम से जाना जाता है। मतलब जो गेहूं में जो प्रोटीन रहती है उसको ग्लूटीन कहा जाता है। अब ये प्रोटीन कहाँ से आ रही है भाई? जो पत्तियों में वो हाइड्रेट और जो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है उसको जड़ तक ले जाने का काम कौन कर रहा है? पोटेशियम। पोटेशियम पत्तियों में जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का निर्माण होता है उसको जड़ तक ले जाने का काम कौन करता है? पोटेशियम। अब ये प्रोटीन जड़ से कहाँ आएगी? दाने में, और ये प्रोटीन ग्लूटीन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए जो गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको ग्लूटीन कहा जाता है। तो इन सब का एक तालमेल होता है कि यदि नाइट्रोजन सही मात्रा में गेहूं के पौधे में है तो वहाँ पे फास्फोरस भी सही तरीके से काम करेगा, मतलब जो फास्फोरस का काम है वो फास्फोरस करेगा, और फास्फोरस सही मात्रा में है, नाइट्रोजन सही मात्रा में है तो वहाँ पे पोटेशियम भी अपना काम करेगा और सही तरीके से करेगा। तो दोस्तों जो एक मात्रा रखी जाती है वैज्ञानिकों के अनुसार, तो उसी मात्रा में हमको खाद उर्वरक देना है। आप देखोगे मार्केट से कुछ भी ले आइए, आप कोई सा भी ग्रोथ प्रोमोटर ले आइए, उसमें क्या रहेगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, कैल्शियम, बोरॉन, यही सब आपको मिलेगा। मतलब जो मार्केट से लाओगे उसी का मैं बता रहा हूँ। ये इफ्को ने निकाला है नैनो यूरिया, इनका कोई मतलब नहीं होता नैनो यूरिया का, हालांकि हमने सब प्रैक्टिकल करके छोड़ दिए भाई सब। और इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें दावा करते हैं कि भाई साहब एक नैनो यूरिया की बोतल एक यूरिया के बैग के बराबर काम करती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने 2 साल इस पर प्रैक्टिकल किया है। मतलब 1 एकड़ में मैंने नैनो यूरिया का छिड़काव किया था और 1 एकड़ में
जो अपना यूरिया है दानेदार, उसका छिड़काव किया था। मेरे को 1% भी फ़ायदा नहीं मिला इस नैनो यूरिया से। मतलब जो दावा करते हैं कि 1 बैग का काम करती है, तो मैं आपको बता दूं ये आधे बैग का भी काम नहीं करती है। सिर्फ किसानों को गुमराह करना है और कुछ नहीं। ऐसे ही बहुत सारे ग्रोथ प्रोमोटर मार्केट में हैं जिनमें आप देखोगे यही सब NPK वगैरह आपको मिलेगा। तो इससे बढ़िया है दोस्तों, जैसे कि स्टार्टिंग में सियारा स्टेज में हम खाद उर्वरक डालते हैं और वो ग्रोथ के लिए डालते हैं। टिलेरिंग स्टेज पे हम कल्ले बढ़ाने के लिए डालते हैं। अब इनका फंडा समझ लो, यदि हमारी गेहूं की फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में हम क्या डालते हैं, नाइट्रोजन। जड़ के विकास के लिए, पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो ये हम बेसल डोज में डाल देते हैं। मतलब DAP मिलाकर अक्सर हमारे किसान भाई बुवाई करते हैं, तो वहाँ पे फास्फोरस भी हमारे गेहूँ के पौधे को मिल जाता है, तो उसकी जड़ भी स्ट्रॉन्ग रहेगी और गेहूँ का पौधा भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब बात करते हैं भाई साहब ये कल्ले बढ़ाने वाला सिस्टम, कल्ले कैसे बढ़ाएं। मैं बहुत ज़्यादा किसान भाई हमारे कंफ्यूज रहते हैं और सर्च भी करते हैं कि भाई साहब गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, यदि आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सही खाद उर्वरक दिए हैं, मतलब टिलेरिंग स्टेज तक सही खाद उर्वरक दिए, जैसे बेसल डोज में आपने खाद उर्वरक दिए हैं, पहली सिंचाई में आपने खाद उर्वरक दिए हैं, दूसरी सिंचाई में आप खाद उर्वरक दे रहे हैं, तो उसमें यदि आप नाइट्रोजन सही मात्रा में दे रहे हैं और जिंक दे रहा हो सही मात्रा में, और यदि आपने जिंक बुवाई करते समय दिया है तो 100% आपकी फसल में अच्छे कल्ले निकलेंगे। मतलब इसके अलावा और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यदि आपने ये नाइट्रोजन और जिंक पहले ही दे दिया है तो आपको बाद में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। मतलब टिलेरिंग स्टेज पे यदि आपकी फसल है तो आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी फसल में ऑलरेडी ये सब हम दे चुके हैं तो उसमें कल्ले अच्छे ही निकलेंगे। कल्ले बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन और जिंक की ही ज़रूरत पड़ती है। बाकी फास्फोरस का क्या काम रहता है वो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। पोटेशियम का क्या काम रहता है वो भी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। दोस्तों इन सब के काम के बारे में मैंने बताया था कि ये किस तरह और क्या काम करते हैं और इनके फ़ायदे क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। अब बोरोन लास्ट स्टेज में दिया जाता है, लेकिन बोरोन की मात्रा ज़्यादा नहीं रखी जाती है। अब उसका भी कारण है, यदि हम बोरोन की मात्रा ज़्यादा रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो गेहूं की पत्तियां हैं हो सकता है वो जल जाए या इस पर कुछ और इफेक्ट कर जाए, इसलिए बोरोन की ज़्यादा मात्रा रखी नहीं जाती है। अब यदि दोस्तों टिलेरिंग स्टेज पे यदि आप पहले बुवाई करते समय जिंक नहीं दे पाते हो या फिर फास्फोरस यानी DAP नहीं दे पाते हो, तो उस कंडीशन में आप टिलेरिंग स्टेज पे एक स्प्रे करवा सकते हो, जिसमें मैंने बताया था 2 किलो आपको DAP लेना है, यूरिया लेना है, चूना लेना है। तो इसके बारे में भी मैंने बताया है। ये स्प्रे क्या करेगा, जो हमारे जो पहले कमी रह गई बेसल डोज में, मतलब आप जिंक नहीं दे पाए हो या फास्फोरस नहीं दे पाए हो या फिर नाइट्रोजन नहीं दे पाए हो, तो उसकी पूर्ति पूरी तरह तो नहीं कर पाएगा, लेकिन कम से कम 70% पूर्ति वहाँ पे कर देगा इन सब पोषक तत्वों की। मेजर न्यूट्रिएंट्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि उसमें आप कमी रखते हो, मैं गेहूं की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर फसल में भी, मतलब जितनी अनाज वर्गीय फसल है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और धान में जिंक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इनमें मेजर न्यूट्रिएंट्स NPK बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सिर्फ आपको 3 चीज़ याद रखना है। जैसे गेहूँ की यदि आप फसल लगा रहे हो तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके अलावा जिंक, कैल्शियम की यदि मात्रा कम होती है या फिर कमी रहती है तो चूना डाल दीजिए, है ना। कैल्शियम, इसके अलावा बोरोन की हमेशा कमी नहीं रहती। इसके लिए सबसे पहले तो आपको मिट्टी परीक्षण करवाना है, उसी में आपको समझ आएगा कि भाई साहब हमारी जो मिट्टी है उसमें किस पोषक तत्व की कमी है और किस पोषक तत्व की कमी नहीं है। तो उसके हिसाब से भी यदि आप खाद उर्वरक डालोगे तो उसमें भी आपका जो उत्पादन है उसमें फ़र्क पड़ेगा, मतलब उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। तो ये कुछ जानकारी है दोस्तों खाद उर्वरक से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।